हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए फिर से हम आज बात करने वाले हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग की। क्या आप जानते हो इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है और कौन से स्टॉक्स इथेनॉल ब्लेंडिंग के कॉन्सेप्ट पे आपको देखने चाहिए? ऐसा तो है नहीं ये वीडियो हम पहली बार लेके आए। जब स्टॉक्स में रैली स्टार्ट हुई थी उससे पहले हम आपके लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने बात करी थी। उसके साथ के साथ गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट्स भी कुछ हुई थी उस टाइम पे। और अब फिर से क्यों इथेनॉल ब्लेंडिंग के स्टॉक्स रडार में? तो चलिए समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और भी इंपॉर्टेंट एक बात है, वो है रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, स्टॉक मार्केट में जो भी आप इन्वेस्ट करते हो हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करके चले। एंट्री से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना है। मतलब अब आपको ये कैसे पता है? लॉस आपके कंट्रोल में है, याद रखें। प्रॉफिट मार्केट के पास, लॉस आपके कंट्रोल में। इसीलिए एंट्री से पहले यू शुड नो हाउ मच लॉस, मैं कहूंगा मैक्सिमम लॉस आपका कितना होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए और उसी को आपको फॉलो करना है। अब आगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में चलिए आप समझ गए, तो साथ के साथ मैं ये कहूंगा कि अपने फ्रेंड सर्कल में और फैमिली सर्कल में जरूर अवेयर करें लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा इथेनॉल ब्लेंडिंग की हम बात करते हैं। देखिए लास्ट टाइम पे दिसंबर 12 को मैं आपके लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर काफी डिटेल में हमने बात करी थी और स्टॉक्स जो इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले हैं उनके ऊपर काफी डिटेल में वीडियो क्रिएट किया था और कुछ स्टॉक्स के एग्जाम्पल भी आपको दिए थे। उसके बाद ये स्टॉक्स ने लोगों को माला माल कर दिया। मैंने आपको क्लियर कट कहा था पैसा छापो इन शेयर्स में। पैसे कमाए नहीं लोगों ने, छापे। क्लियरली छापना और कमाना बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे लोगों ने पैसे छापे, उसके 6 महीने बाद देखिए पूरे 6 महीने के अंदर दिसंबर से लेके अप्रैल मई जून जुलाई तक पूरा पैसे छापे। अभी आपको दिखाएंगे स्टॉक्स एक एक करके। और लेकिन अब इथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या? अब आप देखते हो इंडिया कितना बड़ा इंपोर्टर है पेट्रोल का, बहुत बड़ा इंपोर्टर। मतलब पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल कितनी कितनी बड़ी मात्रा में खरीदता है, तो बहुत बड़ा खर्चा है। तो सरकार क्या कर रही है, उस खर्चे को कम करने के लिए उसमें कुछ परसेंटेज इथेनॉल मिलाती है। अब आप कहोगे यार क्या पेट्रोल से सस्ती है दारू? अब इथेनॉल तो मतलब देखिए अल्कोहल वाले लोग तो समझ गए होंगे, और जिन लोगों ने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ी हुई है उनको भी पता है भाई इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, CH3CH2OH। समझ रहे हो? आपको यार वाह ये तो बहुत ही सिंपल है। तो ये बेसिक जो है ये एक मान के चलिए एक कंपाउंड है। इथेनॉल आपने सुना होगा, इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। बेंजीन रिंग के बारे में कभी आपने पढ़ा होगा। तो ये तो केमिस्ट्री वाली चीज है। लेकिन जो देसी लोग हैं, खेती बाड़ी वाले लोग हैं, उनको पता है भाई गेहूं सड़ाओ, गन्ना सड़ाओ, भैया बन जाएगा दारू, देसी दारू। ठीक है, तो यही इथेनॉल है। इसी को ये लोकली जितना चीजें प्रोड्यूस हो रहा है उसके बेसिस पे उससे इथेनॉल बना के उसको ब्लेंड करेंगे पेट्रोल में, थोड़ा सा खर्चा कम होगा। चलिए ठीक है। अभी के डेट में अगर आप देखो जो भी आप नॉर्मल अल्कोहल देख रहे होगे कि इतना महंगा क्यों है, टैक्सेस है उसके ऊपर, अदरवाइज इतनी बड़ी कॉस्ट उसकी है नहीं। टैक्सेस सरकार उसी से कमाती है, इसीलिए जबरदस्ती टैक्सेस लगा रखे हैं भाई बड़े बड़े। जैसे पेट्रोल पे इतना बड़ा टैक्स है वैसे ही उसके ऊपर भी इतना बड़ा टैक्स लगा रखा है। तो ये इसकी वजह से इसके प्राइस काफी हाई आपको देखने को मिलेंगे। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग में हमने काफी डिटेल में अलग अलग स्टॉक्स की चर्चाएं करी थी, चाहे त्रिवेणी इंजीनियरिंग के लेकर देख लो। और उससे पहले एक और स्टॉक हम अक्टूबर 21 में ही आपके लिए लेके आए थे। इसी चीनी का स्टॉक जो है वो है, इसका मेन स्टॉक था बलरामपुर चीनी। हमें इसमें पहले ही कुछ देखने को मिल गया था, इसलिए अक्टूबर में हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए थे। तो मैं आपको कहूंगा ये अक्टूबर वाली वीडियो भी, दिसंबर वाली भी वीडियो भी जरूर देखें। और उसके बाद हम देखिए काफी डिटेल में हमने इसके बारे में चर्चा की थी, कैसे ये प्राइस एक्शन बन रहा है, एक किस तरीके से स्मार्ट मनी इसमें एक्टिवेट होती हुई दिख रही है। तो जो स्मार्ट मनी है ना, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी है, कुछ न्यूज आनी है, तो उससे पहले स्मार्ट मनी एक्टिवेट हो जाती है। ये लोग मतलब इतनी डेप्थ इनके पास इंफॉर्मेशन होती है स्मार्ट मनी वालों के पास। मान लो जो कोई 1000 करोड़, कई 100 करोड़, जैसे अभी राकेश झुनझुनवाला जी ने टाटा मोटर को कब से खरीद लिया, क्या उनके पास कोई बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं होगी? डेफिनेटली होगी वो बड़ी इंफॉर्मेशन कि कुछ होने वाला है, कुछ पूर्वानुमान, समझ लीजिए। तो सब कुछ इंफॉर्मेशन होती है और स्टॉक सारे मैनिपुलेट होते हैं। इस चीज को समझ लीजिए और अपने अंदर बिल्कुल मैं कहूंगा दिल पे पत्थर रख के ये मान लीजिए, सारे स्टॉक्स मैनिपुलेट होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन बाहर जाती है। इसीलिए प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है। देखिए पहले हम भी आपको न्यूज बेसिस पे वीडियोस बहुत सारी क्रिएट करते थे, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, उस हिसाब से दिखता है क्लियर कट। न्यूज से पहले तो स्टॉक ऑलरेडी भाग जाता है। तो क्या किस तरीके से कितनी बड़ी मैनिपुलेशन है, कितने बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं, करोड़ों का माल जिसका लगा होगा डेफिनेटली वो
किस तरीके से सोचता होगा, किस तरीके से इंफॉर्मेशन उसके पास होती होगी, आप खुद सोचिए। तो स्मार्ट प्लेयर के साथ, मैं कहूँगा स्मार्ट मनी के साथ अगर देखना है तो उनके पद चिन्हों को समझना होगा और उनके डायरेक्शन को फॉलो करते हुए अपना बीच में माल निकालते रहो, याद रखें। अब अगली पार्ट को देखिए, शुगर स्टॉक्स, क्योंकि इथेनॉल के लिए मेजर काम है शुगर स्टॉक, तो इनके ऊपर फिर से फोकस है। अब देखिए, एड पेरी, बलरामपुर चीनी, श्री रेणुका, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, डालमिया शुगर और धामपुर शुगर, बजाज हिंदुस्तान, एक आध के तो मैं नाम ही नहीं बोल पा रहा हूँ, बंदरमिया देखिए। तो भाई प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ऊपर नीचे देखिए, बजाज हिंदुस्तान, आंध्रा शुगर, द्वारकाधीश शुगर, डीसीएम श्रीराम, अवध शुगर, उत्तम शुगर, बहुत सारे शुगर के स्टॉक्स हैं। देखिए, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा। तो इसमें से मैं कहूँगा जो ये ऑलमोस्ट 500-600 करोड़ के ऊपर के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज हैं, इनको आप ऊपर आप नजर बना सकते हो। और अगर आप कहोगे कि ये कहाँ से लिस्ट आती है, भाई सारी चीजें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आज के दिन में अगर आप किसी तरीके से बेवकूफ बन रहे हो, मैं क्लियरली एक वर्ड कहूंगा कि इन्फॉर्मेशन की लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, तो मतलब आप टेक्नोलॉजी से, देखिए आपकी गलती नहीं है उसमें, आप टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा आउटडेट हो। आपको टेक्नोलॉजी पे आना पड़ेगा, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। बहुत सारे लोग कह देंगे नहीं नहीं, ये इसी इन्फॉर्मेशन को लोग बेचने लग जाते हैं आज की डेट में। सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे, और आपको फेसबुक या व्हाट्सएप पे ही नहीं रहना है, थोड़ा सा और हटिए। अगर आपको यहाँ पे मार्केट को समझना है तो मैं कहूँगा थोड़ा सा और एक्सप्लोर कीजिए। ये moneycontrol.com है, सब कुछ यहाँ पे, शुगर के स्टॉक लो, एग्रीकल्चर के स्टॉक, एयर कंडीशनर के स्टॉक, एयरलाइन के स्टॉक, बैंक के स्टॉक, सब कुछ पूरा का पूरा लिस्ट इंडस्ट्री वाइज यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो moneycontrol.com है, अगर किसी को चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, मैं आपको इसका लिंक भी भेज दूंगा, ठीक है। तो ये शुगर स्टॉक्स देखिए। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी को अगर आप देखोगे, ये लेवल देखिए, जैसे मैंने आपको बार बार कहा कि किसी भी स्टॉक को अगर समझना हो, जैसे कि अभी हमने बोरोसिल रिन्यूएबल की बात करी थी, देख रहे हो अब आप ये स्टार्टिंग में कैसा मूव आता है। तो इस लेवल पर हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे, और सितंबर अक्टूबर की सीरीज में धमाका हुआ, पुल बैक आया। फिर दिसंबर की सीरीज देखिए, ये एरिया दिसंबर का कहां तक रैली गई, सीधे 160 से 360 के अराउंड तक। फिर से कंसोलिडेशन। अभी और स्टॉक्स भी हम देखेंगे जरा, और अभी जिसके ऊपर नजर है, ये देखिए एड पेरी को देखिए, आपको क्या वाह यार, क्या सिचुएशन बनी। दिसंबर में जब वीडियो लेके आए थे तो एक रैली ऑलरेडी कर चुका था, करेक्शन, रैली, करेक्शन, रैली, करेक्शन, और यहाँ रैली जिसकी हम बात कर रहे हैं वो स्टार्ट हो चुकी है। ये टॉप का स्टॉक है, इस क्वालिटी का, वॉल्यूम देखिए। तो इसीलिए फिर से हमारी नजरों में ये स्टॉक आ गया। ऑल्दो मैं कहूंगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए अगर आप अब एंटर करना चाहते हो तो थोड़ा सा लेट होगी। अगर एंटर करना था तो मैं, अगर इस स्टॉक को देखिए, भाई इतने स्टॉक्स हम आपके लिए लेके नहीं आ सकते, लेकिन दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ये कंसोलिडेशन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अंडरस्टैंड। कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन आता है, तो कंसोलिडेशन को याद रखें। ये लो रिस्क हाई मोमेंटम हाई प्रोबेबिलिटी वाला एरिया होता है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए लो रिस्क हाई मोमेंटम हाई प्रोबेबिलिटी, तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद बनता है वॉल्यूम। अगर आप सीधे देखो 440 से सीधे 500 गया, ये देख रहे हो। और अगर आप मार्केट का फ्रैक्टल नेचर आपको पता ही है, देख रहे हो ये पार्ट करेक्शन, देखिए कहां तक आया वापस प्राइस, बिल्कुल जो मैं कहूंगा किसी के ऑर्डर्स बचे हुए थे तो उसको मिटिगेट करने के लिए बिल्कुल नीचे आया, फिर से जंप, करेक्शन, रेजोल्यूशन, धमाका। ये देखिए, ये तो एड पेरी है। लेकिन अब क्यों हम ये स्टॉक्स आपके लिए लेके आएंगे फिर से, इनको देखिए मैं आपको एक दो स्टॉक्स का एग्जांपल दे सकता हूं, बाकी तो आपका काम है कि आप आगे डिटेल में उनको और एक्सप्लोर करें, वहां पे कहां पे बन रही है सिचुएशन। अब देखिए ये स्टॉक मुझे लगा कि वाह, देखिए जरा दिसंबर सीरीज में कितना रन दिया था इसने, 30 रुपए से 80 रुपए, कितना हो गया। मैंने कहा नहीं आपको कि यहाँ पे जब हम दिसंबर में वीडियो लेके आए थे उसके बाद ये स्टॉक ऐसे भागे कि किसी ने पैसा कमाया नहीं, छापा है, लिटरली छापा, मतलब खुद की मशीन रखी और छाप लिया। वो देखिए, ये देख रहे हो आप, ये लिटरली। अब फिर से क्यों ये स्टॉक रडार में आया, जैसे मैंने आपको कहा कि एडबेरी जो कि टॉप का स्टॉक है वो भाग गया, देख रहे हो। अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रही है, अब इन स्टॉक्स का नंबर आएगा धीरे धीरे। ये हाई मोमेंटम लो रिस्क, अंडरस्टैंड। अब देखिए होता क्या है, जब आप टिप सर्विस और उसके ऊपर बात करते हो तो क्या कहते हैं, भाई खरीद लो इसको, लेकिन भाई खरीद लो, क्या क्या गोल है, क्या टाइम फ्रेम है, क्या रिस्क है, ये समझना किसकी जिम्मेदारी है, आपकी खुद की। आप अपना पैसा लगा रहे हो, आप दूसरे के ऊपर पैसा नहीं छोड़ सकते हो, ये याद रखें। अब ये था लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी, अब ये मंथली पे मूविंग एवरेज से काफी दूर निकल चुका है, तो हमारा मंथली का टाइम फ्रेम आउट ऑफ सिलेबस। अब नहीं भाई काम का है, अगर मंथली के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखना है तो ये एरियाज होता है जहां पे मूविंग एवरेज के नियर है, हमेशा याद रखें। अब वीकली पे मूविंग एवरेज के नियर है, चलो फिर भी ठीक है, डेली के हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वीकली पे देखिए क्या बढ़िया सिचुएशन बना रहा है, देखिए 60 के आसपास अराउंड, आपको गया यार वो बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। यही नहीं और स्टॉक देखेंगे, देखिए ये तो हमने द्वारकेश शुगर को देखा, अब अवध शुगर को देखेंगे। देख रहे हो अवध शुगर को, बड़ी रैली 200 से कहाँ गया, सीधे 500,
मैंने आपको कहा नहीं, लिटरली पैसे किसी ने कमाए नहीं, छापे हैं। अब आप देखिए फिर से करेक्शन कहाँ तक आया है, ये एरिया तक, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कि मैं कहूंगा इस एरिया तक। अब देखो यहाँ पे ये अगर आप तसल्ली से देखो ना इस ऑर्डर पे यहाँ तक आया। अब चलिए रैली वापस हो रही है, करेक्शन रिजोल्यूशन हो रहा है, जरा देखिए तसल्ली से। वही सिचुएशन जो एड पर ही भाई भाग चुका है, ये कंसोलिडेशन अभी कर रहे हैं, तो इनके ये लेवल जैसे जैसे पार होंगे ये भी इन एरियाज पे जाने की कोशिश करेंगे प्रीवियस हाइज पे। तो धीरे धीरे स्टेप वाइज जब ये ऊपर भागेगा तो आप ऐसे समझिए कि अगर ये वीकली पे इस तरीके से भाग रहा है तो डेली पे आपको कैसी सिचुएशन मिलेगी, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स। तो ये देखिए ऑलरेडी जब इम्पल्स स्टार्ट हुई तो एक करेक्शन, आप इसको कह सकते हो कि ब्रेकआउट के बाद पुल बैक और सिचुएशन। अब ये दो स्टॉक्स तो मैंने आपको बताया यहाँ पे। अब मैं देखिए इतने सारे स्टॉक है, एक एक को तो नहीं बता सकता, तो मैं आपको कहूंगा कि यहाँ से उठाइए सीधे सीधे ये लिस्ट, कमेंट कर देना जिसको चाहिए होगी। देखिए श्री रेणुका, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, एक एक करके उठाते रहिए और यहाँ पे प्रिंट करते रहिए। और ये जो हम चार्ट यूज करते हैं ना, ये जीरोधा का काइट प्लेटफॉर्म है, कोई और नहीं है। ये देखिए ये कहाँ तक पहुंचा, 10 से सीधे 50, 40-50 की रेंज में, ठीक है। अब ये देखिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग, अब इसमें जहां जहां अपॉर्चुनिटी आपको बनती हुई दिखेंगी उन स्टॉक्स पे, सब पे नहीं, जहां जहां अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली आपको इन्वेस्ट करना है। ये देखिए ये स्टार्ट हो चुके हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, देखिए बिल्कुल किस तरीके से बेस का फॉर्मेशन, ब्रेकआउट पे कंसोलिडेशन, रैली, पुल बैक। अब देखिए और अगले स्टॉक को देखते हैं, यहाँ पे डालमिया शुगर को समझेंगे। एक एक स्टॉक को उठाइए, देखिए थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए डालमिया शुगर को देखिए कैसी सिचुएशन बन रही है, बिल्कुल कंसोलिडेशन, एक ही तरह के। अभी जब क्या होता है पूरा सेक्टर मूव करता है ना, तो आपको एक तरीके की चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आप देखोगे शुगर स्टॉक्स को उठा लीजिए पूरा का पूरा, जैसे अभी हमने निफ्टी ऑटो की बात करी थी, निफ्टी ऑटो क्या भागा है, लेकिन पूरा का पूरा सेक्टर भागेगा। अभी निफ्टी रियलिटी सेक्टर की बात करी थी, पूरा का पूरा निफ्टी रियलिटी ऐसे भागा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, ओबराय रियलिटी, सनटेक रियलिटी, तसल्ली से। ये देखिए पूरा सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे था। अब फिलहाल अब सारे स्टॉक्स देखिए मेजरली यहाँ पे बुलिश क्रॉस बनने के बाद जो है आपको यहाँ पे हॉल्ट दे रहे हैं, एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन दे रहे हैं। और जहाँ पे लो रिस्क है, याद रखें लो रिस्क वाली अपॉर्चुनिटीज तैयार हो रही है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले टॉपर इसका लो रिस्क वाली अपॉर्चुनिटी में एक बड़ा धमाका ऑलरेडी कर चुका है और अपने एक टारगेट को अचीव कर चुका है। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, लोगों को अवेयर करते रहे, एजुकेट करते रहे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।